छात्रों, जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण के पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। अब आप बताइए, जानवरों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए? हमें सभी जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए क्योंकि यह हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है। यह आहार श्रृंखला को सुरक्षित रखता है और आहार श्रृंखला में हमें जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए क्योंकि सभी प्रकार के जानवर का सुरक्षित रहना हमारे लिए आवश्यक है। इन सभी की अपनी अपनी उपयोगिता होती है। यह आहार श्रृंखला को बनाए रखने में हमारी सहायता करते हैं। अगर इस जीव मंडल से किसी भी जीव के अस्तित्व को खतरा होता है तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। छात्रों, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको अगले कक्षा में मिलेगी। आगे है, जानवरों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। तो जानवरों की सुरक्षा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम जानवरों को बेवजह छेड़ना बंद कर दें, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना छोड़ दें तो वो अपने आप प्रकृति में सुरक्षित रह जाएंगे। इसलिए हमें जानवरों की सुरक्षा के लिए ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ जानवर जिसे हम पालते हैं उसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है क्योंकि उसमें हमारा हित लाभ जुड़ा होता है, जबकि वन्य जीव वनों में अपने आप सुरक्षित रह सकते हैं। हमें केवल वनों और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं में बेवजह दखल नहीं देना चाहिए। हम इतना कर सकते हैं। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कई जंगलों के विशेष हिस्सों को सरकार ने लोगों के दखल से बचाया है और उन्हें अभयारण्य का रूप दिया है। ऐसे अभयारण्य बिहार में पश्चिम चंपारण तथा बेगूसराय में कांवर झील के पास है। छात्रों, चूंकि देश ही क्यों पूरे विश्व में मनुष्य की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसकी आवश्यकता भी बढ़ रही है। इस कारण हम लोग वनों को बेतरतीब तरीके से नष्ट करते जा रहे हैं। ऐसे में अन्य जीव जंतुओं, विशेष रूप से वन में रहने वाले जीवों का अस्तित्व संकट में आ गया है। इन जीवों को संकट से बचाने के लिए सरकार ने कुछ वन्य क्षेत्र को सुरक्षित रूप से घोषित कर दिया है और उन्हें अभयारण्य का रूप दिया है। अरण्य यानी जंगल और अभय यानी निर्भय, जहां वह जंगल जहां जीव जंतु निर्भय रूप से रह सके। बिहार में पश्चिम चंपारण जिले के आसपास बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां वन्य क्षेत्र हैं। उसके अलावा बेगूसराय में पक्षियों के लिए एक विशेष सुरक्षित क्षेत्र है, वह कांवर झील के आसपास का क्षेत्र है। वहां सर्दियों में साइबेरिया और अन्य सुदूर क्षेत्र के पक्षी आते हैं यहाँ पर। जंगल में तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं जो भोजन या आवास आदि के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जंगल जैसे जैसे खत्म किए जा रहे हैं वैसे वैसे वहाँ के जीव जंतु भी कम होते जा रहे हैं। कई जीव जंतु जो कभी हमारे जंगलों में पाए जाते थे आज नहीं है या उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। उदाहरण के लिए छात्रों, आप में से किसी ने भी केवल गिद्ध का नाम सुना है, देखा नहीं होगा, जो कि मरे हुए जीवों को खाने वाला पक्षी होता था और यह किसी भी मरे हुए जीव को खाकर प्रदूषण से वातावरण को बचाने में सहायता करता था। लेकिन यह पक्षी अब विलुप्त हो चुका है। देश के कुछ संरक्षित क्षेत्रों में ही इसकी संख्या रह गई है अब, जबकि लगभग 15-20 वर्ष पूर्व तक यह हमारे आसपास के ऊंचे पेड़ जैसे शीशम या ताड़ के पेड़ों पर यह घोंसला बनाकर रहते थे और आसानी से देखे जा सकते थे। यह हमारे मानवीय क्रियाकलाप के कारण ही विलुप्त होते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त तेंदुआ, जिसे चीता भी कहा जाता है, और एक गुलाबी सिर वाला बतख है जो जंगलों में रहता था, लगभग समाप्ति के कगार पर हैं। अगला प्रश्न है, आपके आसपास कौन कौन से जीव जंतु दिखते हैं, उनकी सूची बनाइए। इसमें आप अपने शिक्षक, दादा दादी, माँ
बाबूजी से भी सहायता ले सकते हैं। तो इसका उत्तर आप स्वयं ढूंढें। आगे है, इस सूची में किस जंतु को आपने बहुत कम बार देखा है और ऐसा क्यों? अभी ऊपर मैंने आपको बताया है कि आपने गिद्ध को देखा ही नहीं होगा। हमिंग बर्ड, जिसे हम लोग स्थानीय भाषा में फुलचोप भी बोलते हैं, फूलों का रस चूसने वाली, यह भी लगभग विलुप्त सी हो चुकी है। सर्दियों के दिनों में दिखने वाला नीलकंठ भी अब गायब हो चुका है। तो ऐसे बहुत से जीव जंतुओं की सूची है जिसे आपने या तो बिल्कुल ही नहीं देखा होगा या फिर बहुत कम बार देखा होगा। आगे देखते हैं, ऐसे जानवरों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? छात्रों, ऐसे जानवरों की सुरक्षा के लिए हम करना चाहें तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले इनका शिकार करना बंद करें, इन्हें बेवजह परेशान करना बंद करें। खेतों में रासायनिक पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक का प्रयोग करना बंद कर दें तो भी ये बचेंगे, क्योंकि ये अधिकांश पक्षी खेतों में अनाज जो उगता है उसे खाकर भी जीवित रहते हैं। और इसमें जब कीटनाशक का प्रयोग होता है तो इसे खाकर ये या तो मर जाते हैं या फिर बीमार पड़ जाते हैं और इनकी प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है और अंततः यह समाप्त होने के कगार पर आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अंत में है, जरा सोचिए, अगर धरती से सारे जानवर खत्म हो गए तो क्या होगा? छात्रों, यह बहुत ही भयावह स्थिति होगी। अगर धरती से सारे जानवर खत्म हो गए तो फिर हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम इन जीव जंतुओं पर निर्भर हैं और वे सभी हम पर निर्भर करते हैं। सोचिए, अगर सारे जीव जंतु खत्म हो गए तो क्या होगा? बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि जानवर ही खत्म हो गए तो गाय या भैंस या बकरी जिसका भी दूध बच्चे पीते हैं वह नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोग मांस पर निर्भर करते हैं मांस खाने के लिए, उन्हें नहीं मिलेगा। और जब सारे जानवर समाप्त हो जाएंगे तो अगर सारे जानवर समाप्त हो गए तो मांस के बजाय हम केवल पेड़ पौधे से प्राप्त भोजन पर निर्भर करेंगे और तब पेड़ पौधे पर इतना अधिक भार पड़ेगा कि वह भी जवाब दे देंगे और फिर हमारे लिए भोजन का संकट उत्पन्न हो जाएगा। परागण की क्रिया में पक्षी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कीट पतंग भी भूमिका निभाते हैं। वह नष्ट हो जाएंगे तो परागण की क्रिया नहीं होगी और फल फूल नहीं लगेंगे। इस प्रकार हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और अंत में चलते चलते, क्या आप जानते हैं, आपने खेजरली गांव की अमृता की कहानी पढ़ी होगी। वह विश्नोई समुदाय की थी। विश्नोई समुदाय के लोग परंपरागत रूप से जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं। विश्नोई राजस्थान की एक जनजाति है। विश्नोई का अर्थ होता है 29। उनके गुरु जम्भाजी के कहे अनुसार विश्नोई लोगों ने 29 बातों को अपनाया, जिनमें जीव जंतुओं की देखभाल करना प्रमुख था। ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। वन तथा वन्य प्राणियों की रक्षा करते करते ये अपनी जान तक दे देते हैं। ये जलावन के लिए हरे भरे पेड़ों को काटकर इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, सिर्फ सूखे घास या सूखी लकड़ी को जलावन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके इलाके में कई जानवर जैसे चिंकारा, धारीदार हिरण, सांबर तथा काले सांड आजाद घूमते देखे जा सकते हैं। विश्नोई लोग जंतुओं का न शिकार करते हैं और न करने देते हैं। छात्रों, यहाँ विश्नोई का मतलब 29 लिखा है, यानी विश्नोई यानी 20 और 9 मिलाकर 29 होता है। तो यह था हमारा आज का अध्याय। आपको यह अध्याय कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।